तो चलिए दोस्तों, अब इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। अब मैंने आप लोगों को इसके पहले के पार्ट में थ्योरी तो कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके उसे अच्छे से चेकआउट कीजिए। मैंने एक्स लुकअप की वहाँ बाल की खाल निकाली है। बाल की खाल का मतलब ये होता है, वहाँ पर मैंने थेरोटिकली एक्सप्लेन किया कि एक्स लुकअप का जन्म कब हुआ था, कौन से वर्जन में हुआ था, कौन से वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं और बाकी फंक्शंस में क्या क्या खामियां हैं वो सब भी मैंने वहां पर बता दिया। तो वो जा करके याद से आपको चेकआउट करना है। अब इस पार्ट में मैं आप लोगों को एक्स लुकअप प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि एक्स लुकअप किस तरीके से काम करता है। उसमें जो 6 आर्गुमेंट्स दिए हुए उसमें आपको क्या क्या रेफरेंसेस देने हैं, तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। सबसे पहले वहां पे जो आर्गुमेंट होता है वो होता है लुकअप वैल्यू। और लुकअप वैल्यू आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि जिस वैल्यू के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वो होती है लुकअप वैल्यू, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आर्गुमेंट वहां पे होता है लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब ये होता है कि जो लुकअप वैल्यू आपने बताई है वो उस टेबल में कौन से कॉलम में अवेलेबल है, तो उस कॉलम का आपको जो है रेफरेंस वहां पर देना होता है। थर्ड नंबर आर्गुमेंट होता है रिटर्न एरे। और रिटर्न एरे का मतलब होता है आपको कौन से कॉलम का रिजल्ट जानना है। वहाँ पे नेम है, बैलेंस है, डिपॉजिट है, वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट है, जो भी वहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है जिसका रिजल्ट आपको जानना है उसका रेफरेंस आपको वहाँ पर देना होता है। फोर्थ नंबर आर्गुमेंट होता है इफ़ नॉट फाउंड। जो वैल्यू अवेलेबल है तो एक्स लुकअप उसका डेफिनेटली रिजल्ट दे देगा, लेकिन जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हमें वी लुकअप के केस में क्या होता था, वहाँ पे उसका एक एटीट्यूड आ जाता था। अब वो एटीट्यूड क्या होता था, वहाँ पे सीधा हमारे मुंह पे फेंक के मारता था हैश नॉट अवेलेबल। और हम इस चीज़ को लेकर के परेशान होते थे कि हैश नॉट अवेलेबल क्यों आया, क्या हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या डेटा में वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जा करके हमें वहाँ पे जो है ढूंढना पड़ता था, तब जाके हमें पता चलता था अरे ये वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है, तब जा करके इसने हैश नॉट अवेलेबल का रेफरेंस दिया है। लेकिन अब आपको जो है अगर एक्स लुकअप जाएगा, जा करके वैल्यू को ढूंढेगा और रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर वैल्यू ना मिले तो उसी के अंदर आपको इफ़ नॉट फाउंड एक कस्टमाइज मैसेज आपको मिल जाता है। आपको इसमें किसी और फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी लुकअप में ज़रूरत पड़ती है, आपको वहाँ पे इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करना होता है, लेकिन एक्स लुकअप कहता है कि भाई मैं अकेला ही सब पे भारी हूं करके। ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आर्गुमेंट होता है वहाँ पे मैच मोड। अभी मैच मोड में वहाँ पे जब मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसका मैच मोड का यूज़ किस तरीके से करता है। और सिक्स नंबर आर्गुमेंट होता है सर्च मोड का। तो ये मैंने अभी आपको 6 आर्गुमेंट्स बता दिए, ओरली इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बता देता हूँ कि एक्स लुकअप का आप प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूँ, एक्स लुकअप आपको जॉब इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और जब आप कंपनी में काम करो, रियल डेटा के ऊपर काम करो, तो वहाँ पे भी एक्स लुकअप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन डिटेल इन डेप्थ एक्स लुकअप को जान लेना है। और एक बार आपने एक्स लुकअप सीख लिया तो वी लुकअप एच लुकअप से आप खुद ही ब्रेकअप कर लोगे। आप बोलोगे भाई इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अब मुझे इनकी याद नहीं आनी चाहिए। तो जो वी है उसको टाटा बाय बाय कर दो, उसको रिटायरमेंट के लिए भेज दो कहीं पे, और एक्स को वहाँ पे ला करके रखो। एक्स का मतलब दोस्तों मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। एक्स मतलब होता है वी लुकअप वाला, वी लुकअप नहीं एक्स लुकअप वाला। अभी क्या है, वी लुकअप की बार बार आदत हो गई है, तो हो सकता है कि बीच में कहीं पे मुंह से एक्स की जगह वी निकल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं बात करूँगा एक्स लुकअप की। तो चलिए अब मैं आपको लेके चल के प्रैक्टिकली डेटा के ऊपर किस तरीके से करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा डेटा कहाँ पर है, ये रहा मेरा डेटा। तो चलिए अब इस डेटा के ऊपर क्या करना है, पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूँ। देखिए हर एक एक्सेल लवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जो एक्सेल में डेटा दिया जाए उसे वो पहले एनालिसिस करें। देखिए कोई भी आप लोगों को डेटा दिया जाए, आप बिना एनालिसिस के अगर वहाँ पे घुसोगे तो क्या रहेगा, काला अक्षर भैंस बराबर आपके लिए रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आपको कोई डेटा दिया जाता है तो उसे 2 से 5 मिनट पहले टाइम दीजिए, उसको समझिए कि उसमें डेटा कौन कौन से कॉलम्स आपको दिए हुए, कौन कितने रोज का आपको डेटा दिया हुआ है, बीच में कहीं पे ब्लैंक रोज, नॉट अवेलेबल, जीरो वैल्यू, कहाँ तक का वैल्यू अवेलेबल, ये सब कुछ आपको जो अच्छे से डेटा को एनालिसिस करना होता है। उसके बाद जा करके आपको जो भी एक्स लुकअप, पिवट टेबल, वी लुकअप, सॉर्ट फंक्शन, फिल्टर फंक्शन जो आपको अप्लाई करना है कीजिए, लेकिन पहले डेटा को एनालिसिस कीजिए। अगर जल्दबाजी में आप घुसोगे तो वहाँ से क्या होगा, निराशा हो करके आप बाहर निकलोगे। क्यों, जब आपको डेटा ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है कैसे समझोगे। ओके, तो इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब इस डेटा के ऊपर करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
तो पहले डेटा समझ लेते हैं। तो डेटा समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, पहले नंबर कॉलम पे वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कस्टमर आईडी। सेकंड नंबर कॉलम वहाँ पे दिया है कंज्यूमर नेम का। थर्ड नंबर कॉलम एड्रेस का है। फोर्थ नंबर कॉलम सिटी का है। फिफ्थ नंबर है वहाँ पे प्रीवियस रेडिंग। और सिक्स नंबर कॉलम है वहाँ पे करंट रेडिंग का। सेवन्थ नंबर कॉलम वहाँ पे यूनिट कंज्यूम करके दिया हुआ है। और 8 नंबर कॉलम में वहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। तो टोटल 8 कॉलम्स का डेटा दिया है, ठीक है। और जो हेडिंग्स यहाँ पे दी गई है बराबर उसके नीचे वही डेटा आपको प्रॉपर अच्छे से शो कर रहा है। ये भी हमने देख लिया। लास्ट कहाँ तक है, कितने रोज तक का डेटा दिया है वो आपको चेक करना है। तो कीबोर्ड में कंट्रोल डाउन एरो आपको प्रेस करना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, पूरे डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल डाउन एरो। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे टोटल 31 नंबर रोज तक का डेटा आपको दिया हुआ है। यहाँ तक का डेटा आपको बराबर से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, इस डेटा के ऊपर जो है एक्स लुकअप अप्लाई करेंगे। और एक्स लुकअप अप्लाई करने की टर्म्स एंड कंडीशन आपको वी लुकअप से ही पता है। करना क्या है इसके अंदर, तो सबसे पहले हेडिंग्स को सेलेक्ट करना होगा। और हेडिंग्स को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट आईडी यहाँ पे जो दी गई है कंज्यूमर आईडी करके, वहाँ पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये शॉर्टकट की तो आप रेगुलर बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो आपको इसे नोट डाउन करके लेना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ये मेरा कर्सर यहाँ कंज्यूमर आईडी पे था इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर मेरा वहाँ पे अमाउंट ड्यू के ऊपर होता तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो में प्रेस करता, तो इस तरीके से राइट टू लेफ्ट को सेलेक्ट करके मुझे दे देता। तो चलिए मैं उसे कॉपी करके ले लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद थोड़ा जूम में कम कर लेता हूँ। परफेक्ट। और यहाँ साइड में क्लिक करते हैं। और साइड में क्लिक करने के बाद में होम टैब में पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वहाँ से ट्रांसपोज में पेस्ट करके लेते हैं। और इस पार्ट में मैं आप लोगों को जो है एक मैजिक भी दिखाने वाला हूँ, जो आपने दिमाग में कभी भी लाया नहीं होगा, ना ही कभी सोचा होगा। वो मैजिक भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, हेडिंग कॉपी किया है और उसे जो है हॉरिजॉन्टली वहाँ पे ट्रांसपोज के थ्रू जो है पेस्ट करके लिया है। मुझे यहाँ पे रिजल्ट पता करना है। और रिजल्ट मुझे किस तरीके से पता करना है, वर्टिकल से मुझे हॉरिजॉन्टल रिजल्ट पता करना है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं वर्टिकल से वर्टिकल भी दिखाऊंगा, लेकिन वो धमाकेदार मैजिक रहेगा। आप लोग बोलोगे अरे ये तो कमाल है करके, इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा करके। तो यहाँ पे कंज्यूमर आईडी में क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक आईडी हाथ से लिख भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एक आईडी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी बटन मैंने प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर जो है कंज्यूमर आईडी आ चुकी है। और इसके बारे में मुझे डिटेल्स जानना है। देखिए यहाँ पे लुकअप फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, चाहे वो लुकअप हो, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप, इनका यूज़ क्यों किया जाता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखिए, आप इस डेटा के ऊपर जहाँ पे मुझे 31 नंबर रोज़ तक का डेटा दिया है, आप जब रियल डेटा के ऊपर काम करोगे वहाँ पे 5,000 रोज़ हो सकते हैं, 50,000 रोज़ हो सकते हैं, 1,00,000 रोज़ भी वहाँ पे डेटा आपके पास में हो सकता है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, अरे मुझे लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप या एक्स लुकअप, मुझे इनका यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। डायरेक्ट मैं कंट्रोल एफ़ करता हूँ, कंट्रोल एफ़ करके जिसके भी बारे में मुझे जानना होगा, उसकी आईडी है या उसका मोबाइल नंबर है, वो वहाँ पे मैं एंटर करूँगा, तो बराबर वहाँ पे कर्सर जाएगा और मैं चेक कर लूँगा कि अरे हाँ इसका डेटा ये है करके। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को पूरे डेटा का एक्सेस नहीं देते। ध्यान से सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले ये बता दूँ, जैसे कि देखिए अभी मुझे कोई क्वेरी आ गई है। अब क्वेरी किस चीज़ की, जैसे मुझे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का कोई इशू आया है, मैंने अप्लाई किया था लेकिन अभी तक वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। या घर में लाइट कनेक्शन है, उसका मुझे कुछ इशू क्रिएट हो रहा है। या फिर गैस कनेक्शन है, या मुझे मेरे मोबाइल में बैलेंस जो है अपना जो पेमेंट है, ओके, मुझे ज़्यादा आया है बिल का अमाउंट। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, ओके। डायरेक्ट तो आप कंपनी के मालिक को तो फ़ोन नहीं लगाओगे ना, सर मैंने आपका सिम कार्ड लिया है, सर मैंने आपका गैस कनेक्शन लिया। वो बोलेगे भाई तो क्या हुआ, तो लिया है तो क्या हुआ। तो डायरेक्ट आप मालिक से बात नहीं कर सकते, आपको कस्टमर केयर से बात करना होता है। तो कस्टमर केयर आपसे जानते हैं एक आईडी, एक यूनिक आईडी वो आपसे पहले पूछते हैं। अगर वो आपसे नाम पूछेंगे तो आप एक अकेले नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे अगर मैं अपना नाम बताऊंगा आसिफ, तो वहाँ पे जब वो डेटा में जाकर चेक करेंगे तो उन्हें एक आसिफ वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वहाँ पे उन्हें लाखों आसिफ देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन हमें कंपनीज की तरफ से एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है। तो जब हम उनको बताते हैं कि हाँ ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा मीटर नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने सिस्टम में
जितने पोर्टल का उनको एक्सेस दिया जाता है, एक पोर्टल रहता है, वो वहाँ पे जो है अपना जो भी मोबाइल नंबर, मीटर नंबर उन्होंने मांगा था, मैंने उनको बताया, तो वो एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद वहाँ पे पूरा स्टेटस मेरा आ जाता है कि मेरा नाम क्या है और मेरे नाम के बाद में कब मैंने मतलब ये किया था, परचेस किया था, कब कब सर्विसेज के लिए मैंने ये किया था, सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाती। लेकिन किसी भी कस्टमर केयर को, किसी भी एम्प्लॉय को वहाँ पर पूरे डेटा का एक्सेस नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हें लिमिटेड एक्सेस ही दिया जाता है जिन्हें जितना उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो अब वो आपसे क्या कहेंगे कि आप अपना अकाउंट नंबर बताओ, मीटर नंबर बताओ, कोई आपको रजिस्टर नंबर दिया गया था वो बताइए। तो जब मैं उनको बताऊंगा तो जैसे ही वो एंटर करेंगे मेरी पूरी डिटेल्स वहाँ पे उनको देखने के लिए मिल जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको एक और देना चाहूँगा, जब आपने 10th और 12th का एग्जाम दिया था और भी कोई आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हो, तो वहाँ पर आपको जो एक ID जनरेट करके दी जाती है। अब वो आपका सीट नंबर होता है। तो जैसे ही आपने एग्जाम पास कर लिया, ओके, 1-2 महीने के बाद में आपका रिजल्ट आने वाला था, तो आपने वहाँ पे सीट नंबर एंटर किया, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिटेल्स आती है। पूरे ऑल ओवर स्टूडेंट जितने भी है, जितने लोगों ने एग्जाम दिया था, सबकी डिटेल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का ही आप डेटा वहाँ पे देख सकते हैं। आपने अपना सीट नंबर एंटर किया तो आपकी डिटेल्स वहाँ पे बराबर आपको जो है शो होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लुकअप में भी क्या होता है, जब आप लुकअप करने के लिए जाते हो तो लुकअप की कंडीशन ये रहती है कि आपको यहाँ पे साइड में अलग से जो है रिजल्ट पता करना होता है। आपको इस डेटा का एक्सेस कभी भी कंपनी नहीं देती है, तो साइड में आप लोग आराम से यहाँ पे लुकअप कर सकते हो। तो ये अभी आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ चुका है कि आप लोगों को भी जब एक पोर्टल दिया जाएगा तो उस पोर्टल में इसी तरीके से, ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ बता रहा हूँ कि एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पोर्टल में सिर्फ आप लोग वहाँ पे ID एंटर करोगे तब जा करके पूरी डिटेल्स मिलेगी, लेकिन पूरे डेटा का एक्सेस कभी आपको कंपनी नहीं देती है। तो चलिए, ये तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट निकालना है, तो अभी रिजल्ट निकालने के लिए इक्वल, अब मैं यहाँ पे एक्स लुकअप कर रहा हूँ। लेकिन एक्स लुकअप करते ही अभी आप ये कहोगे सर आपने थ्योरी में कुछ कहा था, आपको याद है कि नहीं याद है? लेकिन हमें याद है। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। अब आपका यही कहना होगा कि सर अभी मेरे एक्सेल में एक्स लुकअप नहीं है। आपके पास एक्सेल का वर्जन 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 इसमें से कोई भी एक्सेल का वर्जन अवेलेबल है, तो उसमें कभी भी लाइफ टाइम आपको एक्स लुकअप देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास में एक्सेल 21, एक्सेल 24 और एक्सेल 365 अवेलेबल है, तब आप उसमें आराम से एक्स लुकअप देख सकते हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो, आपको बराबर रिजल्ट निकाल करके दे देगा। लेकिन अभी सर मैं कहाँ से लेकर, अब मेरे पास तो अभी एक्स लुकअप नहीं है, तो उसकी मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ? तो चलिए उसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल के बताता हूँ कि आप करोगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है। कोई भी ब्राउज़र जो है आप इजीली विजिट कर सकते हैं, जो भी आपके पास में गूगल क्रोम अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एज है या कोई अदर ब्राउज़र अवेलेबल है, तो जाइए और वहाँ जाने के बाद गूगल पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको लिखना है MS ऑफिस 365 फ्री लॉगिन करके। आपको क्या लिखना है वहाँ पे? आपको लिखना है MS ऑफिस 365 फ्री लॉगिन करके आप लोगों ने लिखा और उसके बाद आप करोगे एंटर। एंटर करने के बाद में आपको जो पहली लिंक वहाँ पे नज़र आ रही है, आपको फर्स्ट लिंक पे वहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा रुक जाते हैं, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है, आप नोटिस कर सकते हैं वहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करके आपको लिखा हुआ है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ये पेज आपके सामने ओपन होगा और इस पेज में भी क्या करना है, आपको साइन अप फ्री यहाँ पे जो है क्लिक करना है। तो जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म में जिस तरीके से आप जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वैसे ही जा करके आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और फ्री में यहाँ पे एक्सेल के जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड फंक्शंस, फॉर्मूलाज है, वो सब आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये वेब ब्राउज़र पे ही चलेगा, कोई इसका एप्लीकेशन आपको आपके सिस्टम में नहीं मिलेगा। आपको जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है और फ्री में सभी फंक्शंस, फॉर्मूलाज के आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए, ये तो मैंने अभी आपको क्लैरिफाई दे दिया है। बता देता हूँ क्या सर्च करना है। आपको जाके सर्च करना है MS ऑफिस 365 फ्री लॉगिन। पहली लिंक पे आप क्लिक करोगे, जा करके वहाँ पे फ्री पे जो साइन अप फ्री करके लिखा हुआ है वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे और आप लोग जो है बिंदास एक्सेल के लेटेस्ट जितने भी फॉर्मूलाज है सब आप वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने डेटा के ऊपर वापस आ जाता हूँ। ओके, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अब आप लोग जो है मेरे साथ हैंड टू हैंड एक्स लुकअप की प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे। तो चलिए मैं आपको जूम करके वहाँ लेके चलता हूँ। तो वहाँ पे जूम करके मैं आपको लेके आ चुका हूँ। इससे ज़्यादा जूम नहीं करूँगा वरना क्या होगा, वो कहीं बाहर ना आ जाए, तो उसके लिए इतना ही ठीक है। इक्वल एक्स लुकअप,
ये देखिए यहाँ पे इक्वल XL करके आपने लिखा। अब मेरे में बहुत सारे फंक्शंस हैं तो इसलिए मेरे को XLO तक वहाँ पे लिखना पड़ा, लेकिन आपके इसमें XL लिखते ही आ जाएगा। तो XL LO एक्सलो ये ऐसा नाम हो गया उसका। तो चलिए टैब बटन की प्रेस करेंगे और टैब बटन की प्रेस करने के बाद ये रहे वो आर्गुमेंट्स आप देख सकते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड करके आपको दिए हुए हैं। तो अब इनके ऊपर काम किस तरीके से करना है, सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू, जिसके बारे में आप ढूंढना चाहते हो, बड़ी शिद्दत से आपको तलाश है उसकी, सर मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है तो ये वो आईडी है। देखिए मैं यहाँ पे प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स लुकअप की बात कर रहा हूँ, तो फोकस यहाँ रहना चाहिए। कॉमा करने के बाद लुकअप एरे। अब ये लुकअप एरे का मतलब ये होता है कि जो आपने लुकअप वैल्यू बताई है, जो आपकी ये लुकअप वैल्यू है, ये इस पूरे टेबल में कौन से कॉलम में अवेलेबल है, तो कॉलम का रेफरेंस आपको देना होता है। तो अभी इस कॉलम में अवेलेबल है तो आपको इस कॉलम को जो है सेलेक्ट करना होता है। तो अभी लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन कैसे करना है, इसके 3 सिलेक्शन होते हैं, ध्यान से सुनिए। और एक्सेल लवर्स यही बार बार गलतियाँ करते हैं और परेशान रहते हैं, अरे सर मेरा आ ही नहीं रहा है करके। अरे आप ध्यान से देखिए ना, आपने उसमें जो है सिलेक्शन किस तरीके से बताया, आपने एक स्पेसिफिक रेंज बताया है, तो रेंज बताया तो किस तरीके से बताया, हेडिंग को इंक्लूड करके बताया, विदाउट हेडिंग बताया, आपने पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया कैसे। देखिए मैं आपको तीनों मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप डायरेक्टली कॉलम ए के ऊपर क्लिक करो, या डायरेक्ट कॉलम ए पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम ए सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप वहाँ पे कंज्यूमर आईडी के ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, आप देखिए बराबर इतना एक स्पेसिफिक रेंज वहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हो। तो अभी आपको हेडिंग के साथ करना है तो भी आपका आंसर सही आएगा, और बिना हेडिंग के करोगे, विदाउट हेडिंग, तो भी आपका आंसर सही होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, अब वो आपकी मर्जी है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो लुकअप एरे अभी आपने बताया ये विदाउट हेडिंग बताया, तो इसके आगे और कोई रेंज आपको सिलेक्शन बताना होगा तो वो भी विदाउट हेडिंग होगा, उसमें हेडिंग इंक्लूड नहीं कर सकते, ना ही ABCD पे क्लिक करोगे। तो यही तो गलती होती है, आप एक जगह एक स्पेसिफिक रेंज बता रहे हो, और सपोज अभी मुझे सिटी का रिकॉर्ड जानना है तो उसके लिए मैंने कॉलम डी पूरा होल कॉलम सेलेक्ट किया, तो डेफिनेटली मेरा आंसर गलत ही आएगा। तो जो रेंज यहाँ से सेलेक्ट हुआ है वही बराबर आपको बताना होता है, इसमें कुछ भी आप लोग छेड़खानी नहीं कर सकते। तो चलिए ये हो गया मेरा यहाँ पे लुकअप एरे। नेक्स्ट अभी थर्ड नंबर आर्गुमेंट दिया है रिटर्न एरे, कौन से कॉलम का आपको रिजल्ट जानना है, तो जो कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे उसी कॉलम का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और एक बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि वी लुकअप खुद आपको बता देता है कि आपको लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे, ये 3 आर्गुमेंट्स कंपलसरी है। तो ये तीनों आर्गुमेंट आपको बताना है, मतलब बताना है। और बाकी के जो 3 आर्गुमेंट है, इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड, ये ऑप्शनल है। आपको जब कोई सिचुएशन दी जाएगी उसके उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि इनका यूज़ है तब आपको करना है, वरना आप उनका यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो फिलहाल मुझे जितना रिक्वायरमेंट था वो मैंने बता दिया, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे, ब्रैकेट क्लोज। बस ये हो गया मेरा कंप्लीट एक्स लुकअप। और एंटर करते ही आप देख सकते हैं वहाँ पे विकास कुमार करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार तहकीकात कर लेते हैं कि ये आईडी 117 क्या ये करेक्ट है। यस, बिल्कुल सही है। देखा, एक्स लुकअप जो है उसने अपने वादे पे अड़ा रहा और उसने मुझे करेक्ट आंसर दे दिया। हाँ, लेकिन वी लुकअप भी मुझे ये ऐसा आंसर दे सकता था। हाँ, लेकिन आगे कुछ नखरे होते तो वी लुकअप के उठाने पड़ते, एक्स लुकअप के नहीं उठाने पड़ते, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया एक्स लुकअप का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, चाहे तो थोड़ा जूम करके लेके चलता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से परफेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा कम, ठीक है, परफेक्ट। चलिए तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, इक्वल, पहले तो XLO मुझे लिखना पड़ रहा है वहाँ पे, XLO टैब बटन की प्रेस करना है। लुकअप वैल्यू में आपको बताना है C1007, ये मेरी आईडी, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल्स जानना है। कॉमा करने के बाद लुकअप एरे, उस पूरे टेबल में वो वैल्यू कहाँ पे अवेलेबल है आपको उसका रेफरेंस देना होता है। ये मैंने बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। एक्सेल लवर्स, अब मैं आपको एक और शॉर्टकट की याद दिला दूं जो आपको हमेशा आगे लाइफ टाइम काम आएगी। आप उसे अभी नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कीजिए, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। देखिए अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब यहाँ पे मैं लास्ट आप देख सकते हैं बराबर सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं कौन से कॉलम, कौन से सेल में फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब मैंने वो थोड़ी ध्यान दिया था कि मैं कौन से कॉलम में या कौन से सेल में वहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ। तो वहाँ पे डायरेक्ट जाने के लिए आपको कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की का यूज़ करना है। आप जैसे कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की वहाँ पर प्रेस करेंगे आप डायरेक्टली वहाँ पर जंप करोगे।
देखा आपने, ये इस तरीके से कॉमा कॉमा करने के बाद रिटर्न एरे, कौन से कॉलम का अब आपको रिजल्ट जानना है, मुझे जानना है उसका एड्रेस। मैंने वहाँ पे क्लिक किया और अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, अरे भाई डेफिनेटली आंसर गलत ही आएगा। क्यों आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? अगर आपको मारना है तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। इतने रेंज को सेलेक्ट करो, कंट्रोल बैक स्पेस। अभी आप नोटिस कीजिए मैंने एक जगह A2 का रेफरेंस दिया है और एक जगह C1 का रेफरेंस दिया। अब मैं बड़े प्यार से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब चेक करेंगे वहाँ पे हैश वैल्यू एरर आ गया। अब भाई आप में जिद थी, आपने पूरी की और डेफिनेटली आंसर गलत आ गया। अब यहाँ पे C1 के बदले में आपको करना होगा C2। यहाँ पे अगर A1 से स्टार्ट है तो अभी आप लोग यहाँ पे A1 से कर सकते हैं, लेकिन पहले इसमें अगर आपने A2 से स्टार्ट किया तो दूसरे इसमें भी आपको C2 से, ओके 2 से, रो नंबर 2 से ही आपको स्टार्ट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आंसर गलत नहीं आया, बिल्कुल सही आया, ये आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी आपको करना क्या है, ये आपको ऐसे ही हर बार करना होगा। एक्स लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा, यहाँ पे रिटर्न एरे, कौन से कॉलम का अब आपको रिजल्ट जानना है, जैसे सिटी का जानना है। अभी आप यही कहोगे सर एक बात बताइए, 4-5 कॉलम है तो ठीक है मैं एक एक करके कर सकता हूँ, 50 कॉलम्स का डेटा रहेगा तो मुझे क्या बार बार यही करना पड़ेगा? दूसरा कोई मेथड नहीं है इसका? पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आंसर आएगा। ये देखिए पकड़ के ड्रैग करने पे तो आंसर मुझे नहीं मिला, तो शायद हो सकता है आपको मिले, लेकिन देख लीजिए आपको भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। ये अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप फिर इसे रख सकते हैं, आप इसे अपना सकते हैं। लेकिन अभी आप बोलोगे सर ये लेके मैं क्या करूँ? मेरे सीनियर मुझे वहाँ से हकाल देके बोलेगी ये सर क्या है ये करके, हैश नॉट अवेलेबल एरर, क्या किया आपने करके? तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे फिर? आपको वर्टिकल पकड़ के ड्रैग करना है, हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग करना है, तो वहाँ आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करें? अब एक ही ऑप्शन है, एक एक करके आपको अप्लाई करते बैठना होगा। तो अभी आप लोग तो बोलोगे सर ये तो गलत बातें करके आप ऐसा कैसा हमारे साथ कर सकते? एक एक मतलब 50 कॉलम्स रहेंगे तो एक एक बार मैं वहाँ पे जाऊँ, एक्स लुकअप अप्लाई करूँ, ऐसे तो मेरी सुबह से लेके शाम कट जाएगी, लेकिन मेरा काम अधूरा रह जाएगा करके। तो ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि डायनेमिक एक्स लुकअप आप कैसे कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपसे वादा किया था, इसमें मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको मैजिक दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में एक्स लुकअप के लिए आप लोग बेकरार रहिएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप लोग भूल मत जाइए, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देर क्यों कर रहे हैं, और बेल आइकॉन आ रहा है उसके ऊपर प्यार से आपको क्लिक करना है। इसी तरीके के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो चलिए अब उस मैजिक को देख लेते हैं जो आपके काम को बहुत आसान करने वाला है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मैंने आपको ये बताया किस तरीके से आप वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल रिजल्ट पता कर सकते हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये कहूँ वर्टिकल टू वर्टिकल रिजल्ट पता करना हो तो आप कैसे करोगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कस्टमर आईडी, कंज्यूमर आईडी, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी। और यहाँ पे एक और मुझे ऐसा थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, और वो गड़बड़ ये है कि मैं यहाँ पे जो कंज्यूमर आईडी है ये मैं बार बार टाइप करते ना बैठूँ, इसमें मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टाइप करने से अच्छा है क्यों ना यहाँ पे हमारे साथी को बुलाया जाए, और वो है हमारा डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन की वजह से हमारा काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। तो Alt+DL उसकी शॉर्टकट की है, Alt+DL। तो जैसे ही आपने प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। लेकिन जज्बाती मत होइएगा, यहाँ पे पहले आपको जहाँ पे लिस्ट चाहिए पहले आप वहाँ पर क्लिक करोगे, इस बात का ध्यान रखें, वरना पता चला आप कहीं पर भी जोश में अपने होश खवा बैठे और कहीं पर भी क्लिक किया तो लिस्ट यहाँ बन जाएगी, यहाँ नहीं बनेगी। ओके, तो बाद में अफसोस होने से अच्छा है कि पहले ही आप सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं एक्स लुकअप बता रहा हूँ या आपको क्राइम पेट्रोल में लेके जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे बता दूँ, इक्वल नहीं, डेटा वैलिडेशन से लिस्ट क्रिएट करना है, Alt+DL। तो चलिए डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आ चुका है, वहाँ जा करके लिस्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ जा करके ये देखिए पूरे इतने डेटा को सेलेक्ट करके ले लेंगे। और ओके, इतना रेंज मैंने बता दिया, A2 से लेकर के एरे के बराबर, A2 से लेकर के लास्ट जहाँ तक डेटा था बराबर मैंने इतना रेफरेंस दिया और यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई एक आईडी सेलेक्ट रखेंगे, इस आईडी के बारे में मुझे जानना है। अब मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ याद दिला दूँ जो मैंने इसके पहले के पार्ट में आपको थ्योरी में बताई थी। वी लुकअप और एच लुकअप
की एक खास बात ये है, उनके नखरे बोल सकते हैं, उनकी लिमिटेशन बोल सकते हैं, वो सिर्फ एक कॉलम और एक रो का रिजल्ट निकाल के देते हैं। लेकिन एक्स लुकअप ये मामलों में काफ़ी आगे है, वो मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे एरे फॉर्म में रिजल्ट निकाल के दे सकता है। यहाँ पे वो मैजिक अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब आपके होश उड़ने वाले हैं। अब आंखें बड़ी कर लीजिए, दिल थाम लीजिए और सांसें मत रोकिए। ये मैं नहीं कह सकता, सांसें रोकेंगे तो आप टपक जाओगे, वो नहीं कहूँगा आपसे मैं। ये देखिए, पहले क्या करोगे, इक्वल XLO टैब बटन की मैंने प्रेस किया। लुकअप वैल्यू में यहाँ पे इस आईडी के बारे में मुझे रिजल्ट जानना है, कॉमा। कॉमा करने के बाद लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में क्या करेंगे, पहले तो आप उस टेबल में से उस कॉलम का रेफरेंस दीजिए जहाँ पे लुकअप वैल्यू अवेलेबल है। ये मैंने बराबर से बता दिया। अब आप लोगों को एक और बात याद में दिला दूं जो आप लोग गारंटी भूल जाओगे, और वो ये है कि जब आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आपको डिस्प्ले हो रहा है तब आप लोग कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की का यूज़ नहीं कर सकते। कितनी भी बार अगर आपने प्रेस किया तो वो वर्क नहीं होगी। आपको ये तब काम आती है जब आपको फॉर्मूला वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अब जैसे मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा है तब मैं कंट्रोल बैकस्पेस कर सकता हूँ, बराबर वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब दिख रहा है तो कंट्रोल बैकस्पेस करते बैठूंगा तो मेरा दिमाग खराब होगा, अरे यार वहाँ जा क्यों नहीं रहा हो करके ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए ये भी मैंने बता दिया, कॉमा। अब ये जो रिटर्न एरे है, इस रिटर्न एरे का अब आप लोग मैजिक देखिए। यहाँ पे मैं एक कॉलम का रेफरेंस नहीं दूंगा, अब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स का रेफरेंस देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए अंकित शर्मा। मैंने वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इतना पूरा रेंज मैंने मल्टीपल कॉलम्स बता दिया है। ब्रैकेट क्लोज, दिल थाम के बैठिए, एंटर, और ये रहा वो मैजिक। देखा आप लोगों ने, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सेल में यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया और बाकी में आप ये एरे फॉर्म में यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। आप जा करके वहाँ पे आईडी चेंज करोगे, ये देखिए आईडी चेंज करते सबका रिजल्ट बराबर अपडेट हो रहा है। या थोड़ा सा कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे, परफेक्ट, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। हर एक का नाम, उसने कितनी यूनिट कंज्यूम किया है, उसका अमाउंट कितना है, सब कुछ आपको प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एरे फॉर्म में जो है इसे रिजल्ट कहते हैं। अगर आप यहाँ पे डिलीट भी करने जाओ, डिलीट नहीं होगा, आप देख सकते हैं। ये आपसे ये कहना चाहता है कि आपने जिस सेल में जो है फॉर्मूला अप्लाई किया है, आप उसे जा करके डिलीट करो, तब हम जो है वहाँ से गायब हो जाएगी, छू मंतर। ओके, अगर आपने हमें यहाँ पे कुछ करने की कोशिश की तो यहाँ पे कुछ करके फ़ायदा नहीं है। देखें, हम टच से मस नहीं होने वाले। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सब गायब। तो देखा आपने, इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्स लुकअप कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक और मैजिक यहाँ पे दिखा दूँ, और वो ये है कि आप इतने डेटा को जो है कॉपी कर लीजिए, जो हेडिंग्स दी गई थी कॉपी, और नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे भी लिस्ट बनाएंगे, Alt+D+L, और यहाँ जा करके लिस्ट। सो वैसे तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप बनाने से अच्छा है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है ना, आप इसको कॉपी करो और यहाँ ला करके पेस्ट करो। आप जा करके दूसरी बार अप्लाई करोगे तो भी वही प्रोसीजर है, और डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे तो ईजी मेथड है। अब यहाँ पे कंज्यूमर नेम में क्या करेंगे, इक्वल XLO, टैब बटन की मैंने प्रेस किया, लुकअप वैल्यू में मैंने बता दिया ये है मेरी कंज्यूमर आईडी। नेक्स्ट कॉमा किया मैंने, और लुकअप एरे में मैंने बताया इतने रेंज को, ये देखिए ये मैंने बता दिया इतना रेंज। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे में क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे पूरे कॉलम्स का डेटा। आप देख सकते हैं पूरे कॉलम्स का डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, और एंटर करते ही आप देख सकते हैं बराबर उस आईडी का जो भी नाम है, उसने अमाउंट क्या है, उसकी सिटी क्या है, सब कुछ यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी आपका कहना ये होगा, सर हमारे पास जो रिज़ल्ट हमें पता करना है वो तो हॉरिजॉन्टल पता करना है, और आपने जो रिज़ल्ट पता किया है वो तो वर्टिकल पता किया है करके, तो इसको अभी हॉरिजॉन्टल में लाएंगे कैसे। तो उसके लिए एक काम करना है, एक्सेल में एक नया फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा जो इक्वल और एक्स दोनों के बीच में काम करेगा। और वो कौन सा फंक्शन है, पहले मैं आपको साइड में दिखा दूँ, वो फंक्शन से रूबरू करा देता हूँ, और वो है इक्वल ट्रांसपोज। इक्वल ट्रांसपोज, तो जो ट्रांसपोज का यूज़ आप यहाँ से करते हो, होम टैब में जा करके पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके ये जो ट्रांसपोज आप करते हो एक्सेल में, ये देखिए अब आपको यहाँ पे ट्रांसपोज देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें सिर्फ चीज़ आपको बतानी होती है, और वो है एरे। आपका कौन सा एरे है, रेंज है, वो आप मुझे बता दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, पहले तो जहाँ पे मैंने फॉर्मूला टाइप किया, यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो इक्वल और एक्स दोनों के बीच में जा करके वहाँ पे ट्रांसपोज टैब बटन की प्रेस करेंगे। अब टैब बटन की प्रेस करने के बाद ये है मेरा पूरा एरे,
जो मुझे एक्स लुकअप देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा रिजल्ट वो मुझे दे रहा है। तो मेन फॉर्मूला तो आपका इतना ही है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे एक्स लुकअप जो रिजल्ट देगा, ट्रांसपोज क्या करेगा, वो उसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेगा। जो रिजल्ट मेरे पास आया वो वर्टिकल से वर्टिकल है। तो अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज होगा और वो होगा ट्रांसपोज का। आप कलर के थ्रू देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्रैकेट है, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक ब्रैकेट ट्रांसपोज का है, और एक्स लुकअप का ये देखिए पिंक या लाइट रेड बोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब बस आप एंटर कीजिए और मैजिक देखिए। वाओ! तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर हमारा डाउट था कि यहाँ पे हर बार जा कर के क्या मुझे बार बार अप्लाई करते बैठना पड़ेगा, मैंने इस पार्ट में एक मैजिक आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एक ही सेल में फॉर्मूला टाइप करके वर्टिकल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट एक ही बार में एरे फॉर्म में पता कर सकते हैं। पॉसिबल है, लेकिन जब आपको इसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ सकती है। ये आप लोग ध्यान रखें। हाँ, लेकिन डायनेमिक कैसे निकालेंगे, डायनेमिक रिजल्ट हमें जो निकालना है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करना है, और ये मैजिक आपको कैसे लगा ये आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर इससे पहले तो हमने ये मैजिक नहीं देखा था, हम लोग खुद पहली बार एक्स लुकअप का यूज़ करें। जो आपको दिल से तारीफ़ करना है वो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में करोगे। तो इस पार्ट में इतना ही। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक करोगे, दिल से वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे, और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करोगे। और क्या करोगे दोस्तों, आप सभी एक्स लुकअप की प्रैक्टिस करोगे और साथ ही साथ आप सभी अपना ख्याल रखोगे।